ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद शिरोधिनी वासिनी विष्णुजलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। मैं रंजना। दुर्गा माँ की आराधना चारों तरफ शुरू हो चुकी है। माँ की जो ज्योत है वो जल चुकी है, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है जो शैलपुत्री का है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कासीटी के प्रमुख जो संरक्षक है उनके पास। कासीटी जमशेदपुर का सबसे प्रमुख पंडाल जहां बनाया जाता है, लोग दूर दराज से वहां पर आते हैं और ये आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहता है। तो हम यहाँ के संरक्षक से जानेंगे कि इस बार का थीम क्या है और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। तो पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप हमें बताएं कि पंडाल में इस बार का क्या थीम है और किस तरीके से तैयारी चल रही है। पहले तो आपकी एसएसएन परिवार को मैं नवरात्रि के शुभ अवसर में, दुर्गा पूजा महोत्सव के अवसर में अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज आप सबों का आगमन हुआ है तो हमारे पूजा पंडाल जो बन रहा है यह कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा विगत 2 महीनों से तैयार की जा रही है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जमशेदपुर हो या कोलकाता हो या हिंदुस्तान के इत्यादि क्षेत्रों में हो, अलग अलग स्थानों में अलग अलग पूजा की महिमा होती है। हम पूजा तो शक्ति की आराधना के रूप में करते हैं, विद्या की आराधना के रूप में करते हैं, शांति कांति वैभव यश के कांति के रूप में करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने आदि काल और अनंत काल से चली आ रही जो कला संस्कृति है, संस्कार है, कुशल कारीगरों का जो श्रमिक है, उसे भी जनता के बीच में प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ पर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बल्कि एक निरक्षर व्यक्ति जो गांव में सीखा है, जिनकी परवरिश संस्कृति गांव में हुई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार वह अपने बुद्धिमत्ता का परिचय, अपने कौशल का परिचय, अपनी कला का परिचय जिस प्रकार प्रदर्शित वो लोग करते हैं, उसको भी देखने का एक हमें अवसर प्रदान मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर के, वैज्ञानिक बनकर की कला को हम सीख सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति ना समझ होता है, जिनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन घर के आंगन में वह कला सीख लेता है, तो उसे भी आकर के वह काम कर सकता है। तो ऐसे कला कौशल को भी देखने का, जानने का, मजदूरों की मेहनत का यह एक अनूठा पर्व हम लोग मनाते हैं। जमशेदपुर की जनता भी पूजा महोत्सव में तो सब जगह भ्रमण करती है, लेकिन उनका एक आकर्षक होता है कि हम इसी के माध्यम से पूजा महोत्सव में भाग लेते लेते साथ में वहाँ के जो पंडाल बना है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार की दक्षता के साथ लोग काम करते हैं, और प्रत्येक वर्ष लोगों को नए अवसर के रूप में एक देखने का अवसर प्रदान होता है। इस बार का पूजा पंडाल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है और पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इसमें कपड़े का उपयोग, पुआल का उपयोग, रस्सी का उपयोग, बम्बू का उपयोग, ये सारे उपयोग को करते हुए काफ़ी मेहनत और लगन से, परिश्रम से बनाया गया है। इस पे आप 3 स्केल में इस बार बनाया गया पंडाल। वैसे पंडाल तो 2 स्केल में सभी जगह बनता है, तो इस बार 3 स्केल में, अगर कहें तो 4 स्केल में। एक बाहर के सराउंडिंग एरिया को आप देख सकते हैं, एक बार उसके बाद में आप अंदर पदार्पण करेंगे तो आपको गुजरात का माहौल मिलेगा। डांडिया करता हुआ उसकी प्रतिमा लगी हुई है। फिर उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको राजस्थान का अनुभव होगा।
और उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको वहाँ पर महाराष्ट्र का भी देखने को आपको मौका मिलेगा। करीबन कितने दिनों से ये तैयारी चल रही है? हमने पहले कहा कि 2 महीने से यह मेहनत हो रहा है और 2 महीने से लगातार इस अभियान को हमारे कुशल कारीगरों ने पूरा किया है। हमें पूर्ण विश्वास, इस बार तो वर्षा के चलते कार्य बहुत बाधित हुआ है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जितने सूक्ष्म तरीके से पुआल को जोड़ करके उसे रस्सी बना करके, माने इस प्रकार का भी कौशल आप कर सकते हैं, लोग देखेंगे। और मैं तो जमशेदपुर की जनता से अपील करता हूं या अपेक्षा रखता हूं कि आप अवश्य केवल यही पूजा पंडाल नहीं, सभी पूजा पंडालों में जाएं, सभी जगह में प्रतिमा लगी हुई, इसका दर्शन करें। और हमारे यहाँ विशेषकर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप रात्रि समय आएं। रात के समय जो लाइट का, जो विद्युत की जो छटा है, जो देखने को प्रतीत होगा, हमें लगता है कि आपको मन को मोहक करेगा, लोगों को पसंद आएगा। खास करके विशेषकर हमारी मातृ शक्ति को, महिलाओं को पसंद होगा, क्योंकि वो कला की ज़्यादा निपुण होती हैं और कार्य को भी बारीकी से देखती हैं। और यहाँ मेला भी लगता है कई वर्षों से, सारे झूला वगैरह का भी इंतजाम है, मनिहारी दुकान भी है, कई ऐसे गरीबों का दुकान भी लगा है कि जहाँ पर आप तरह तरह के खाने का व्यंजन भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लाभ। आपने बताया अभी कि पंडाल के अंदर गुजरात की चीज़ें, महाराष्ट्र की डांडिया वगैरह जो भी दिखाया जाएगा, तो इस थीम के पीछे का राज क्या है? क्या वो जो आ रहे हैं, जो शिल्पकार जो बनाते हैं सबको, उनका ये रहता है माइंडसेट, या फिर ये आप लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें इस साल का ये थीम चाहिए? थीम तो देखें आप लोग कि ये पूजा होते होते लगभग थीम में पूजा पंडाल बनाते बनाते, वैसे तो पूजा वर्षों से पहले से हो रहा है, लेकिन 40-50 वर्षों से यह पंडाल बनाने की प्रथा तेजी हुई है। और फिर धीरे धीरे लोग अब पंडाल के बारे में जानकारी भी रखने लगे कि आखिर अगला थीम हमारा क्या होगा। तो लगता है कि जब आदमी भ्रमण करने निकलता तो कुछ चीज़ों को देखता तो लगता है कि इस बार जो है इसको भी थोड़ा हम लोग ध्यान आकृष्ट करें जनता को, और उसमें सफल भी लोग होते हैं, कारीगरों को बताया जाता है तो लोग उसको रखते हैं। तो यह है। और दूसरी बात आप लोगों से मेरा ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि इस बार का उद्घाटन जो है तृतीया यानी 25 तारीख हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रेसिडेंट श्री बाबूलाल मरांडी जी करेंगे, साथ में लोकप्रिय सांसद विद्युत वर्ण महतो जी, राज्यसभा सांसद श्री आदित्य प्रसाद साहू जी जो भाजपा के हैं, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती पूर्णिमा दास भी रहेंगी। सबकी मौजूदगी में यहाँ पर संध्या 6 बजे 25 तारीख को आप भी आए और लोगों को भी लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने कासीडी पंडाल के संरक्षक से बात की और उनसे जाना कि ये पंडाल किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये पंडाल 3 स्टेज में बनाया जा रहा है और इस पंडाल में क्या क्या काम हो रहा है हम आपको पंडाल जाके दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस बार बारीडी पंडाल का जो थीम है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली है और हमेशा हमें देखने को मिलता है कि पंडाल का 2 स्केल से ज़्यादा स्केल नहीं होता कि पंडाल हमेशा 2 स्केलों में बनता है, लेकिन इस बार कासीडी का जो पंडाल है वो 3 स्केलों में बन के दिखाई देगा। आपको ये दिखा दे, ये जो पहला स्केल है और फिर इसके पीछे जो आप जाएंगे वो दूसरा स्केल होगा और उसके पीछे आप जाएंगे तो तीसरा स्केल होगा। यहाँ पर हर एक चीज़ इको फ्रेंडली बनाई जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लकड़ी, बांस और जो पुआल है उसका इस्तेमाल करके इस पूरे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और पूरा पंडाल देखने में वाकई बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से साजो सज्जा की जा रही है। अब हम लोग पंडाल के आपको अंदर लेके चलते हैं कि वहां पर क्या स्थिति है और क्या 25 तारीख तक ये पूरा पंडाल कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई थिंक अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर झूमर इत्यादि लगेंगे, जो राजस्थान की जो लोक कथाएं हैं, जो उनकी जो संस्कृति है उनको पूरी तरीके से दर्शाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हर एक दीवार जो ये बनाया जा रहा है, ये जो राउंड शेप में आपको दिख रहा है, जूट और पुआल की चीजें आपको सामने से मैं बारीकी से आपको दिखाऊंगी।
आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, लग रही है मेहनत। पिछले 2 महीने से ये बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो चोटी होती है, जो लड़कियां जो बालों में गूंथती है, वो इस चोटी से बनाया जा रहा है। चोटी मतलब चोटी का जो शेप है वो दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा पंडाल छोटी छोटी नजर आएगा आपको। तो बहुत मेहनत से जो शिल्पकार है वो काफी मेहनत से इस प्रकार का पंडाल को बना रहे हैं। आप हर तरफ देख सकते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से, और जब इस पे लाइट लगेगा तो इसकी जो रौनक है, जो पंडाल का जो दृश्य है, वो अद्भुत और बहुत सुंदर लगेगा। और अब हम आपको दिखाते हैं पंडाल का तीसरा स्केल। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान की जो महिलाएं और पुरुष हैं वो नवरात्रि के समय डांडिया करते हैं। तो डांडिया की जो मूर्तियां हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है ये दिखने में। आप देख सकते हैं कि इसको बनाने में कितना ज़्यादा समय लगा होगा, और जो शिल्पकार है वो कितना ज़्यादा, कितनी मेहनत से। आप शिल्पकार की सोच सकते हैं कि मिट्टी का एक छोटा सा ढेला रहता है और उस मिट्टी के ढेले से वो इतना सुंदर, इतनी सुंदर प्रतिमा जो मन को, मतलब मन को क्या करती है, जो मन को मोह लेती है, वो इस तरीके से पंडाल और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो बनाया जा रहा है। और अब जो मेन है, जहां पर माँ की मूर्ति लगी है, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे माँ की मूर्ति है, जहां पर मूर्ति अभी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, और ये 25 तारीख को जब इसका उद्घाटन होगा ये खुल जाएगा। और जैसा कि हम आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक बहुत बड़ी मूर्ति है, ये मूर्ति नहीं है एक्चुअली, ये असुरिनी है, इसको ताड़का बोला जाता है, जिसने श्री कृष्ण जो है, राजस्थान की जो प्रिय श्री कृष्ण है, उन्हें इसका वध करते जब उनका जन्म होता है, तब ये आपको उसका परिचय दे रही है कि श्री कृष्ण आते हैं, उनका जब जन्म होता है और श्री कृष्ण भगवान इनका वध करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग आपको कलाकृतियां दिखेंगी। शिल्पकार बहुत मेहनत से, बहुत ही सुंदर ढंग से इस कलाकृतियां को पूरे पंडाल में सजाएंगे। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे मुखौटे भी दिखा देते हैं। यहाँ पर माँ दुर्गा की छवि के ठीक सामने बहुत सारे मुखौटे लगाए हुए जो पूरे पंडाल में लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ जब इस पर लाइट की जो चमक लगेगी तब इसकी बात जो है वो अलग ही दिखेगी। आपको वाकई देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पंडाल बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 स्केलों में बनाया जा रहा है, तो ये सबसे अद्भुत वाली बात है। आप देख सकते हैं कि पंडाल अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का पहला दिन है, चारों तरफ माता की जो ध्वनि है, जो गूंज है, जो ज्योति है, लोग माँ की आराधना कर रहे हैं। वो जो दिया है वो अब जल चुका है, तो अब कुछ ही समय बाकी है महज माँ की मूर्ति पर ये जो पर्दा है उसे हटाने का। तो आप ज़रूर आइए कासीडी पंडाल में, और 25 तारीख को भी जरूर आइएगा, क्योंकि 25 तारीख को इस पंडाल का जो ओपनिंग है वो हो जाएगा। साथ ही साथ पूर्णिमा दास साहू, बाबूलाल मरांडी और भी कई सारे गणमान्य इस पंडाल में आएंगे और इस पंडाल का उद्घाटन करेंगे। तो जरूर आइए कासीडी पंडाल। आप देख रहे थे SSA न्यूज़, मैं रंजना।